हमारा अगला नया चैप्टर शुरू हो गया, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र झीलें, सिंचाई तथा भूगर्भ वाले जले। यहाँ से देखिए बेटा, ज़्यादातर सवाल जो हैं वो हमें जो पढ़ने हैं, वो सवाल जो हमें निपटाने हैं वो किससे निपटाने बेटा, अपवाह तंत्र में। सबसे पहले हम जो सवाल हैं, ध्यान दो, इन सवालों को जो हम निपटाने वाले हैं मुख्य तौर पर झीलों से, सॉरी नदियों से। उत्तर प्रदेश से कुछ सवाल नदियों से बनते हैं। जैसे पहला सवाल देखो बेटा, ये जो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी है, ये जो गंगा नदी है बेटा, ये गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश करती है वो कहाँ से करती है, जरा बताओ बेटा। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश कर रही है? उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो प्रवेश करती बिजनौर से। कहाँ से प्रवेश करेगी बेटा? बिजनौर से। और बिजनौर से प्रवेश करने के बाद बाहर कहाँ से निकल जाएगी? बलिया से। बताओ कितने किलोमीटर बहती है बेटा? ये बलिया से साहब आपका बाहर निकलेगी और उत्तर प्रदेश में बिजनौर में करेगी प्रवेश। इस नदी का नाम क्या है बेटा, बताओ जरा। गंगा नदी। बताइए, गंगा नदी कितने जिलों में बहती? कितने जिलों में बहती? 29 जिलों में। शाबाश, 29 जिलों में बहती। लंबाई कितनी इसकी? लगभग 900 किलोमीटर क्या है साहब इसकी लंबाई है। लगभग 900 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। अब गंगा की एक बड़ी महत्वपूर्ण सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है यमुना नदी। ये जो यमुना नदी है ये आकर के मिल जाती है साहब आपका प्रयागराज में। कहाँ पर मिलती है बेटा? प्रयागराज में। प्रयागराज में जाकर के मिल जाती है। ये जो यमुना नदी है बेटा, ये जो यमुना नदी है, ये यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है फैजाबाद नाम के स्थान से। फैजाबाद जो जगह पड़ती है, जगह पड़ती है सहारनपुर में। कहाँ पर साहब आपका? सहारनपुर में ये जगह पड़ती है। अगर इसकी बात की जाए तो ये लगभग 19 जिलों में साहब आपके बहती है। नाम क्या है साहब इसका? यमुना। कितने जिलों में बहेगी बेटा? 19 जिलों में साहब आपका ये बहती है। ध्यान रखेंगे, फैजाबाद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी। 19 जिलों में साहब आपका ये जाकर के बहती है। ध्यान दो इधर, 19 जिलों में साहब आपका ये बहती है। अच्छा साहब, और अगर देखें तो इसकी एक सहायक नदी और है जिसका नाम है चंबल नदी। क्या नाम है साहब इसका? इसकी सहायक नदी का नाम है चंबल नदी। चंबल नदी जो है वो इटावा में जाकर के मिलती है। इसका नाम क्या आ गया? चंबल नदी। देखो मेन जो नदी है वही मैं बता रहा हूँ। इसका नाम आ गया चंबल नदी, इटावा में जाकर के मिल जाती है। एक और इसकी सहायक नदी है बेटा जिसका नाम है हिंडन नदी। क्या नाम है साहब? हिंडन नदी। और ये कहाँ पर जाकर के मिलती है बेटा? गाजियाबाद में। कहाँ पर जाकर के मिलेगी साहब? गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में जाकर के मिल जाती है हिंडन नदी गाजियाबाद में। चंबल नदी भी इसकी क्या आ गई साहब आपकी? सहायक नदी आ गई। एक और नदी होगी इसकी सहायक नदी जिसका नाम है साहब आपका, ये इटावा में यहाँ पर आकर के मिलेगी। इसको मैं मिटाई दूं यहाँ से, ये हमीरपुर के आसपास आकर के मिलेगी चंबल सिंध नदी। क्या नाम है साहब इसका? सिंध नदी। इसका नाम आ गया सिंध नदी। हमीरपुर के पास में आकर के ये साहब आपका इसमें मिल जाती है, हमीरपुर के पास में आकर के मिलती है। एक और नदी यहाँ पे रह गई, उसको और बना देते हैं। ये जो बेटा रामगंगा नदी है, ये रामगंगा नदी आकर के इसमें मिलती है कन्नौज में। कहाँ पर आकर के मिलेगी बेटा? कन्नौज में। नाम क्या हो गया इसका? रामगंगा नदी। ठीक है साहब, रामगंगा नदी कन्नौज में आकर के इसके अंदर मिल जाती है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, कन्नौज में आकर के रामगंगा नदी इसमें मिलेगी। ठीक है साहब, तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हो गई। इन नदियों को आपको ध्यान रखना है। एक दो नदी और है, थोड़ा सा मैं पेज ऐड कर लेता हूँ तब आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे एक नदी और है बेटा जिसका नाम है साहब आपका, जिसका नाम है गोमती नदी। क्या नाम है साहब? गोमती नदी। ये जो गोमती नदी है ये निकलती है बेटा पीलीभीत से। कहाँ से निकलती है साहब आपकी? फुलहर झील से। फुलहर झील, इसका दूसरा नाम क्या है? गोमल ताल। क्या नाम है साहब इसका? गोमल ताल इसका दूसरा नाम है। फुलहर झील से निकलती है, नाम क्या है इसका? गोमती नदी। गोमती नदी, इसका नाम है गोमती नदी। इसी गोमती नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है बेटा? लखनऊ स्थित है। जौनपुर इसके किनारे स्थित है। जौनपुर जो है इसी के किनारे साहब आपका स्थित है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे है बाराबंकी जौनपुर के पास में है, वो भी है। जैसे बलरामपुर भी इसी, सॉरी बलरामपुर कह रहा हूं मैं, जौनपुर हो गया और ये हो गया लखनऊ हो गया। ये दो मेन नगर है। अच्छा, ये गंगा की क्या है साहब आपकी? सहायक नदी। कोई बताएगा गंगा में जाकर के कहाँ पे मिलती है बेटा? कमेंट नहीं कर रहे हो आप लोग। ये गंगा की सहायक नदी है। ये भी क्या है साहब? गंगा की सहायक नदी है। ये एकमात्र ऐसी नदी है, एकमात्र नदी जो मैदानों से निकलती है। एकमात्र नदी जो मैदानों से निकलती है। कहाँ से निकलेगी बेटा? मैदानों से निकलती है। मैदानों से निकलती है। तो गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानों से निकलती है उसका नाम क्या हो गया बेटा? गोमती नदी इसका नाम आ गया। सभी लोग है नहीं भैया, गोमती नदी, गोमती बिहार में जाकर के मिलती है। ये आगे साहब आपकी गोमती नदी।
एक और नदी आपको ध्यान रखनी है, उस नदी का नाम है राप्ती नदी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, राप्ती नदी। इसी राप्ती नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है साहब आपका? गोरखपुर। गोरखपुर जो है नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? राप्ती नदी के किनारे जो है साहब आपका गोरखपुर स्थित है, ध्यान रखेंगे। और इसके एक और स्थान है देवरिया, देवरिया भी इसी के किनारे स्थित है, राप्ती नदी के किनारे देवरिया और है स्थित, जरा ध्यान रखेंगे। एक और बात थोड़ा सा बैक पेपर पे ले जाऊं तो बैक पेपर पे मैं आपको ले जाऊं तो बैक पेपर पर चंबल की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बेतवा, ये बड़े काम की है, कई सारे सवाल यहाँ से आएंगे। चंबल सिंध केन बेतवा, चंबल सॉरी चंबल की नहीं है, चंबल की नहीं है, यमुना की है। चंबल सिंध केन बेतवा, ये सिंध आ गई, यहाँ पर आएगी साहब आपका, यहाँ पर आएगी चंबल नदी, पहले केन आएगी फिर आएगी चंबल नदी। पहले क्या आएगी साहब आपकी? केन नदी, ये आएगी साहब आपकी केन नदी, और फिर क्या आएगी साहब आपकी? बेतवा नदी। इसका नाम क्या हो गया साहब आपका? बेतवा नदी, ध्यान रखेंगे। बेतवा इसकी काली सिंध है, छिप्रा इसकी सहायक नदी है, इसकी एक सहायक नदी जरूर लिख लो जब लिख ही रहे हो तो। इसका नाम क्या आ गया बेटा? छिप्रा, छिप्रा इसकी एक सहायक नदी है, ठीक है साहब। काली सिंध इसकी सहायक नदी है, बनास इसकी सहायक नदी है, तो उस पर नहीं बढ़ते, आगे आते हैं। एक और यहाँ पर साहब उत्तर प्रदेश की एक और सहायक नदी है, एक और नदी है जिसके बारे में चर्चा करना अनिवार्य है, जिसका नाम सरयू है। चलिए साहब सरयू के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक और नदी आ गई जिसका नाम क्या हो गया बेटा? सरयू नदी, सरयू नदी। ये जो सरयू नदी है, सरयू नदी हमने क्यों लिखी? क्योंकि इसके किनारे एक नगर स्थित है जिसका नाम क्या है बेटा? अयोध्या। अयोध्या नगर जो है इसी के किनारे साहब आपका स्थित है, ध्यान रखेंगे। अयोध्या नगर इसी नदी के किनारे साहब आपका स्थित है, सही है। आप अब बढ़ते हैं, अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्टों की ओर। अपने जो सवाल हैं इन सवालों को अब एक एक करके करेंगे, कोई भी सवाल आपका बेटा गलत नहीं होगा। अब देखना, अभी और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो सवाल है वो सबसे पहला सवाल क्या आ गया बेटा? सबसे पहला सवाल आ गया कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? तो जिस जनपद से प्रवेश करती है उसका नाम क्या है साहब आपका? उसका नाम है साहब आपका बिजनौर। कहाँ से प्रवेश करती है बेटा? बिजनौर से साहब आपका ये प्रवेश करती है, ध्यान रखेंगे। कहाँ से प्रवेश करके साहब आपका? बिजनौर से इसने प्रवेश किया है, ठीक है साहब। तो ये बिजनौर से साहब आपका प्रवेश करती है। आगे बढ़े अगले सवाल पर, देखो अगला सवाल क्या है? काली नदी, शारदा नदी, काली का दूसरा नाम शारदा नदी है। असल में जब ये काली नदी उत्तराखंड के टनकपुर में प्रवेश करती है तो टनकपुर से इसका जो नाम है, टनकपुर उत्तराखंड में पहुंच गया है, टनकपुर से जो इसका नाम है बेटा वो नाम पड़ जाता है शारदा। इसका नाम क्या पड़ता है? शारदा। जबकि नेपाल में इसे क्या कहते हैं बेटा? नेपाल में इसे कहते हैं काली नदी, नेपाल में इसे काली नदी कहते हैं, और टनकपुर में इसे क्या कहते हैं साहब? शारदा नदी के नाम से जानते हैं। अब ये उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है बेटा? पीलीभीत के आसपास से साहब आपका ये प्रवेश करती है, ध्यान रखेंगे। फुलर झील यहाँ पर स्थित है, गोमलताल यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर कहानी क्या आ रही है? आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई नहरों की किस जिले में स्थित है? किस जिले में नहरों की सर्वाधिक लंबाई स्थित है? तो भैया सर्वाधिक जो लंबाई है वो है रायबरेली में। कहाँ पर है साहब? रायबरेली में, रायबरेली में सर्वाधिक है। और जो सबसे कम है, और सॉरी इलाहाबाद पे लग गया ये, रायबरेली में क्या है साहब? सर्वाधिक है। रायबरेली में जो इसकी लंबाई है वो सर्वाधिक है। और सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम जो है वो अमरोहा में है, सबसे कम अमरोहा में है। सर्वाधिक जो लंबाई है वो साहब आपकी वो सबसे ज्यादा लंबाई रायबरेली में है। वैसे अमरोहा में बहुत सारी नहरों का निर्माण किया जा रहा है, मगर अभी तक के आंकड़ों के अनुसार सबसे कम नहरें जो हैं वो साहब आपकी अमरोहा में, और सर्वाधिक नहरें कहाँ पर है साहब आपका? रायबरेली में। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल है, देखो भाई अगला सवाल है, देश में नलकूपों की सिंचाई का प्रचलन कब से हुआ था बेटा? सबसे नलकूपों की सिंचाई का जो प्रचलन हुआ है वो नलकूपों की सिंचाई का प्रचलन 1930 से हुआ है। कहाँ से हुआ बेटा? 1930 से, ध्यान रखेंगे 1930 से। सबसे पहला जो नलकूप है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था बेटा? मेरठ में सबसे पहला नलकूप स्थापित किया गया था, उत्तर प्रदेश का पहला नलकूप। नलकूप का मतलब समझ रहे हैं? चलिए साहब, अच्छा नलकूप का मतलब होता है साहब, नलकूप का मतलब होता है बोरिंग। क्या होता है साहब? बोरिंग होता है नलकूप का मतलब, ध्यान रखेंगे। तो पहला नलकूप कहाँ पर स्थापित हुआ था साहब? मेरठ में स्थापित हुआ था। एक और बात ध्यान रखेंगे, भारत सरकार बड़े पैमाने पर कह रही है कि नलकूप लगाओ, इसलिए भारत सरकार ने निःशुल्क बोरिंग योजना की भी शुरुआत की है। ये जो निःशुल्क बोरिंग योजना है इसकी शुरुआत 1966 से हुई है। 1966 से क्या हुई साहब? इसकी शुरुआत हुई है, ध्यान रखेंगे 1966 से इसकी क्या हुई साहब? शुरुआत हुई है। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी,
एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखो, जरा ध्यान दो, निःशुल्क बोरिंग योजना भी है भैया, 1966 से इसकी शुरुआत हुई। एक और बोरिंग समझते हैं, नलकूप। अच्छा एक और बात समझिए, सिंचाई के अगर साधन देखे जाएं, सिंचाई के साधन, तो ध्यान दो भाई, सिंचाई के साधन अगर देखे जाएं तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है बताओ जरा, नलकूप से। सर्वाधिक सिंचाई किससे होगी, नलकूप से। नलकूप के बाद क्या आएगा साहब आपका, नलकूप के बाद आएंगी नहरें, नहरें के बाद क्या आएगा बेटा, कुएं आ गए, कुएं आ गए, कुएं के बाद क्या आ गए साहब आपके, तालाब आ गए, तालाब आ गए। ये सिंचाई के प्रमुख साधन है। अगर विश्व भारत में देखे जाए, पूरे भारत में अगर देखे जाए बेटा, तो भारत में नलकूपों में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में क्या होगी बेटा, सर्वाधिक होगी। उत्तर प्रदेश में क्या होती है साहब, सर्वाधिक होती। नहरों में देखें तो उत्तर प्रदेश में क्या होगी बेटा, सर्वाधिक सिंचाई होगी। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। नलकूपों की सर्वाधिक अगर संख्या देख लो बेटा, तो सर्वाधिक संख्या भी कहां पर है साहब आपका, यूपी में नलकूपों की सर्वाधिक संख्या है। सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से कहां पर होगी, उत्तर प्रदेश में होगी। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है साहब, उत्तर प्रदेश में ही है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है, उत्तर प्रदेश में ही होती है। ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल है ऊपरी गंगा नहर की स्थापना। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब से किया गया है, तो ऊपरी गंगा नहर का जो निर्माण था वो हुआ था 1840 से 1854 तक। 1840 से 1854 तक। बड़ी मजेदार बात आपको बताता हूँ, ध्यान दो, बड़ी मजेदार बात आपको मैं बताता हूँ। गंगा नदी जो है, ये आ गई गंगा नदी। अब गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहाँ से करती है साहब आपका, बिजनौर से। कहाँ से प्रवेश करती है साहब, बिजनौर से। अच्छा बिजनौर से पहले एक और बात समझ लो, उत्तर प्रदेश गंगा नदी जो है हरिद्वार से मैदानों में प्रवेश करती है। हरिद्वार से कहाँ प्रवेश करती, मैदानों। हरिद्वार के बाद ये कहाँ पहुंचती साहब, बिजनौर में। बिजनौर से प्रवेश करती उत्तर प्रदेश में। फिर ये आगे बढ़ती और आगे बढ़कर के कहाँ पहुंचती साहब, नरोरा। कहाँ पहुंचती साहब, नरोरा। नरोरा जगह पड़ती बुलंदशहर में। ये जगह कहाँ पड़ेगी बेटा, बुलंदशहर में साहब आपकी ये जगह पड़ती है। अब कहानी क्या है, ये जो हरिद्वार है, हरिद्वार से एक नहर निकाली गई है। देखो बड़ा सिंपल है, ये ऊपर आ गया, इसको ऐसा खड़ा कर लो तो ऊपर आएगा ये। तो यहाँ से निकली बेटा ऊपरी गंगा नहर। यहाँ से क्या निकली साहब, ऊपरी गंगा नहर। तो यहाँ से निकली बेटा ऊपरी गंगा नहर। ये चल क्यों नहीं रहा भाई, तो यहाँ से कौन सी निकली साहब, ऊपरी गंगा नहर। तो ये निकली ऊपरी गंगा नहर, यहाँ से ऊपर आ गया तो ये आ गई ऊपरी गंगा नहर। अब ये मध्य में आ रहा ना, तो यहाँ से निकली मध्य गंगा नहर। और ये कहाँ पर आ रहा बताइयो, नीचे। तो इसका नाम क्या हो गया, निचली गंगा नहर। याद कर लिया, आज के बाद कभी जीवन में नहीं भूलोगे, आज के बाद कभी जीवन में नहीं भूलोगे कि नहर कहाँ से निकली। और एक सवाल आ जाता, ठीक है साहब, एक और नहर है, उस नहर को देख लो। अब मैंने आपको बताया था कि सहारनपुर से, सहारनपुर में एक जगह पड़ती है, जगह का नाम क्या है बताओ, जगह का नाम है फैजाबाद। इस फैजाबाद से यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इसी फैजाबाद से, सहारनपुर से क्या खबर, मजा आ रहा है। तो सहारनपुर के फैजाबाद से इस बार सहारनपुर के फैजाबाद से यमुना नदी कहाँ प्रवेश करती है बेटा, यमुना नदी प्रवेश करती है साहब उत्तर प्रदेश में। ध्यान दो, बड़ी मजेदार बात आ गई, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती सहारनपुर के यमुना, कहाँ से करती साहब, यमुना नदी यहाँ से प्रवेश करती। तो इसी सहारनपुर से, सहारनपुर के फैजाबाद से दिल्ली तक बादशाह शाहजहां ने एक नहर का निर्माण किया था, जो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। शाहजहां ने एक नहर का निर्माण किया था जिसका नाम है साहब आपका यमुना नहर। क्या नाम है साहब, पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर। ध्यान रखना, पूर्वी यमुना नहर कहाँ से निकली है साहब, फैजाबाद से निकली है। उस फैजाबाद से यानी कि सहारनपुर से निकली है, दिल्ली तक गई है। और ये है साहब उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर। उत्तर प्रदेश की क्या है साहब, सबसे पुरानी नहर। अगला आओ, अगला आ गया, अगले अगले आओ। अगला सवाल क्या है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन, सबसे पुरानी नहर, अभी तो बताया था बेटे,
सबसे पुरानी नहर कौन सी हो गई? यमुना नहर। इसे बनवाया किसने था साहब? शाहजहां ने बनवाया था। सन क्या था? 1830 में। 1830 में 1830 में इसे किसने बनवाया था साहब? आपका सहारनपुर से। सहारनपुर से सहारनपुर से साहब इसे बनवाया गया था 1830 में। ध्यान रखेंगे, सहारनपुर से। कम होगी थोड़ी सी, और बढ़ाओ, आवाज कम होगी। अगले सवाल पर पूछो। चलिए साहब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ो। अगले सवाल पर पूछो बेटा। अगले सवाल पर, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? शारदा नहर है। ध्यान रखेंगे, कौन है साहब? शारदा नहर है। शारदा नहर है। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल है रिहंद नदी घाटी परियोजना। रिहंद नदी घाटी परियोजना जो है, वो रिहंद नदी घाटी परियोजना बताइए कहाँ पर है साहब आपका? ये है साहब आपका शारदा, सॉरी क्या है सवाल? हाँ जी, रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में है साहब? सोनभद्र में। सोनभद्र का एक जिला है, एक शहर है, शहर का नाम है साहब आपका पीपरी में। कहाँ पर साहब आपका? पीपरी में। रिहंद का जो है साहब आपका पीपरी जिले में है। ध्यान रखेंगे, पीपरी जिले में है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगले सवाल पर पूछो। पूर्वी यमुना नहर का कार्य और निर्माण कार्य किस बादशाह के द्वारा प्रारंभ किया गया था? अभी सब बता दे, देख लो, मैंने शाहजहां ने किया था। 1830 में नहर बनी थी, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। अगले सवाल पर पूछो। अगला है सरयू नहर। सरयू नहर योजना से उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग लाभान्वित होता है? पूर्वी भाग, सबसे पूर्व में। सरयू नदी पूरब में है ना, तो पूर्वी भाग इससे लाभान्वित होगा। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल क्या है बेटा? रानी लक्ष्मीबाई बांध। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना हुआ है? बताओ बेटा। हाँ जी, शाबाश। रानी लक्ष्मीबाई बांध, इस पर लगा दिया मैंने स्टार, लगा दिया स्टार। 3 स्टार 3 करोड़। ये है साहब बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर बना हुआ है। जिले का नाम जरूर ध्यान रखेंगे। जिले का नाम क्या है? ललितपुर जिला है। और इसका बांध का दूसरा नाम जरूर ध्यान रखेंगे। इसका नाम क्या है? माता टीला बांध। असल में इसे माता टीला बांध क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो बांध है, ये बांध जो बना हुआ है बेटा, ये माता टीला नाम के स्थान पर बना हुआ है। माता टीला नाम के स्थान पर बना हुआ है, इसलिए इसे साहब आपका, इसलिए इसे कहा जाता है माता टीला बांध। इसे क्या कहेंगे बेटा? माता टीला बांध के नाम से इसे साहब आपका जाना जाएगा। ध्यान रखेंगे, ललितपुर जिले में है, बेतवा नदी पर बना हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, कई बार पेपर में आ चुका है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बीच, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है? तो ये है साहब आपकी केन नहर। क्या है साहब इसका नाम? इसका नाम है केन नहर। और ये जो केन नहर है, ये केन नहर जो है बेटा मध्य प्रदेश के साहब आपका छतरपुर जिला हो गया। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हो गया साहब? छतरपुर जिला आ गया। और जो उत्तर प्रदेश का जिला है उसका नाम क्या है साहब? बांदा जिला है। क्या है साहब? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में साहब आपकी ये स्थित है। दोनों में ये साहब आपका स्थित है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बस जी, अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल ललितपुर बांध बताओ भाई, ललितपुर बांध बताओ। कहाँ एनर्जी खत्म हो गई क्या? ललितपुर बांध जो है ये बना हुआ है साहब आपका शहजाद नदी पर। किस पर साहब? शहजाद नदी पर। और किस जिले में स्थित है बताओ जरा? ललितपुर जिले में बना हुआ है। अब तुम शहजाद, तो यार कैसे, हाँ ललितपुर जिले में बना हुआ है शहजाद नदी पर। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल, अगर तुम में से किसी ने जवाब दे दिया, जितने भी यहाँ देख रहे हो तुम, तो मान जाऊंगा हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज जो है, हथनी कुंड बैराज बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, हथनी कुंड बैराज बताओ जरा। हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर कहाँ पर बना हुआ, जरा समझ लो। देखो बेटा, ये जो स्थान है ना, स्थान का नाम है फैजाबाद। अच्छा, फैजाबाद अयोध्या वाला नहीं है बेटा, ये है साहब आपका सहारनपुर वाला। इसे फैजाबाद के अंदर यमुना नदी जो है साहब आपका प्रवेश करती उत्तर प्रदेश में। इसी फैजाबाद के अंदर, ध्यान दो, इसी फैजाबाद के अंदर एक बांध बनाया गया, एक बैराज बनाया गया है, जिसका नाम है हथनी कुंड बैराज। ये जो हथनी कुंड बैराज है सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। लो, ये किस नदी पर बना हुआ जरा बताइए तो? यमुना नदी पर साहब आपका बना हुआ है हथनी कुंड बैराज। ये जो बांध बैराज है ये 1994 में प्रारंभ हुआ है। 1994 में क्या हुआ साहब? ये प्रारंभ हुआ है। इसकी विशेषता है ये 5 राज्यों के सहयोग से बना है। 5 राज्यों के सहयोग से साहब आपका ये बना है। 5 राज्यों के सहयोग से। 5 राज्य कौन कौन से बताओ? पहला हो गया राजस्थान, दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश, तीसरा हो गया साहब आपका उत्तराखंड। तीसरा कौन सा है साहब आपका? उत्तराखंड नहीं है भैया, उत्तराखंड नहीं है, हिमाचल प्रदेश। तीसरा क्या आ गया बेटा? हिमाचल प्रदेश।
चौथा जो आ गया बेटा, चौथा आ गया हरियाणा, चौथा क्या आ गया हरियाणा, पांचवा क्या आ गया दिल्ली। इन्हें 5 के सहयोग से साहब आपका बना हुआ है। और इसका उपदेश जो है, इसका उपदेश जरूर ध्यान रखेंगे, इसका जो उपदेश है वो उपदेश साहब दिल्ली में पेयजल की व्यवस्था, दिल्ली में पेयजल की व्यवस्था, दिल्ली में पेयजल की क्या करना साहब, व्यवस्था करना जो है इसका उपदेश है। दिल्ली में पेयजल की क्या करता है साहब आपका ये व्यवस्था करता है। हथनी कुंड बैराज सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलो साहब आगे बढ़ो, आगे बढ़े, आगे अगर बढ़े तो अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है बेटा, अगला सवाल है, बताओ अगले सवाल का नाम बताओ। बाण सागर बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है साहब, ये बनी हुई है सोन नदी पर। किस पर बनी हुई है साहब, सोन नदी पर। सोन नदी दक्षिण से निकलने वाली गंगा की एकमात्र सहायक नदी है। अगले सवाल पर पहुंचो, अगला सवाल लपकुश बांध सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट, बताओ भाई कहाँ है लपकुश बांध। अगला क्या है, अगला क्या है, अगला आ गया लप्पू से या पेजोल बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है साहब आपका, ये पड़ेगी कहाँ पर साहब आपका, कानपुर में। कहाँ पर, कानपुर में। और किस नदी पर बनी हुई है साहब आपका, गंगा नदी पर साहब आपका ये स्थित है। लखनऊ लपकुश बांध परियोजना या लपकुश बैराज जो है साहब आपका लखनऊ कानपुर में साहब आपका बना हुआ है। अगले सवाल पर पहुंचो, अगला क्या है, फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सबको पता है ये बेटा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश के कहाँ पर साहब आपका, पीलीभीत में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित है। और ये मैदानों से निकलने वाली गंगा की क्या है साहब, एकमात्र सहायक नदी यहाँ से निकलती है। उस नदी का नाम क्या है बेटा, गोमती नदी है। क्या नाम है साहब, गोमती नदी है। तो गोमती नदी इसका नाम है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। गोमती नदी क्या हो गया, इसका नाम हो गया। आगे बढ़ो, अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जुन बांध। अर्जुन बांध जो है बेटा, ये अर्जुन बांध हमीरपुर जिले में है। कहाँ पर स्थित है, हमीरपुर जिले में। और किस नदी पर बना हुआ है साहब, अर्जुन नदी पर। किस पर बना हुआ है साहब, अर्जुन नदी पर ये साहब आपका बांध बना हुआ है, हमीरपुर जिले में है। अर्जुन नदी पर साहब आपका ये बांध बना हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सवाल था। अगला सवाल देखो बेटा, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि इनको सुमेलित करना है। सूची जो है, इस सूची को साहब आपका मिलाना है। सूची क्या है ये, अच्छा नदियों के किनारे वाला है, ये नदियों के किनारे वाला है। तो अयोध्या सरयू आ गई, तो डी का तीसरा होगा। कोई है क्या ऑप्शन, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब साहब अब मथुरा आ गया यमुना के किनारे, सी का पहला हो जाएगा। सी का साहब आपका पहला होगा, तो ये आ गया, बस ये आ गया। जौनपुर साहब गोमती आ गई, जौनपुर गोमती, चित्रकूट मंदाकिनी। मंदाकिनी वहां पर चित्रकूट सॉरी गंगा की एक शाखा को ही कहा जाता है। आगे बढ़ो, अगले सवाल पर पहुंचो। अगला सवाल क्या है, उटारी बांध परियोजना किस जिले में है साहब आपका, ललितपुर जिले में। कहाँ पर है साहब, ललितपुर। ज्यादातर ललितपुर के आसपास ही है, क्योंकि यहाँ से ना ये विंध्याचल के बिल्कुल ऊपर है। प्राकृतिक दशा इसकी कुछ इस प्रकार से है, प्रकृति ने कुछ इस प्रकार से बनाया है कि यहाँ पर विंध्याचल से घिरा हुआ है, तो बांध बनाना बड़ा आसान हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये बांध बना हुआ है। आगे बढ़े, तो अगला है साहब जमरार बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है, ये भी ललितपुर में ही है। कहाँ पर है साहब, जमरार बांध परियोजना भी ललितपुर जिले में स्थित है। और ये जमरार नदी पर साहब आपका बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। मैंने